नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग क्यूटीज। कैसे हो आप सब? ज़रूर बता देना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो चलो चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी में क्या चल रहा है? आज नीरजा के घर पे जो है सुबह वो लड़ाई से शुरू होती है। और वो लड़ाई क्या था? वो लड़ाई ये था कि हमारे रूपल भाभी आकाश भैया से बहुत ही जम के लड़ाई कर रही थी। और आकाश भैया बस बोले जा रहे थे कि तुम्हारे बातों का कोई तुक नहीं बनता, तुम ये बात कैसे बोल सकते हो अभी, जबकि ये बात मैं अभी तुमको करने के लिए देंगे हुई नहीं। तुम मेरे बात सुनो रूपल, घर पे रहो और जो आंशु को है वो संभालो, ठीक है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और ये जो तुम चिल्ला रहे हो ना अभी, ये सारा कुछ बंद करो। जो रूपल भाभी है वो तो एकदम से अड़ जाती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें तो जो बोल रही हूँ ना वो तुमको अभी करना होगा। अगर तुम नहीं करोगे, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, आज तुम आ जाना, तुमको घर पे कौन खाना खिलाता है मैं भी देख लूंगी। वहां पर जो आकाश भैया थे वो बोलते देखो मेरी मम्मी के हाथ हैं और मैं अपनी मम्मी के हाथ से खाना खा लूंगा, तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो रूपल भाभी है वो और ज्यादा जोर से उनकी तरफ ऐसे घुर्राते हुए देख के बोलती है कि मम्मी के हाथ से खाना खाओगे ना, आ जाना फिर तुम आज घर पे खाना खा के ही दिखाना, और बाहर से खा के आए तुम्हारे टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथ पे धर दिया जाएगा। वहां पर इतना जो इनका चिल्लम चिल्ली हो रहा था, जो नीरजा है वो बस अपने रूम से निकल रही थी। वो ये सुन के वो जाती है आकाश भैया के रूम के सामने और जाके बोलती कि भैया भाभी क्या हो रहा है? आज सुबह सुबह आप लोग लड़ पड़े, वैसे तो जिंदगी में कभी आपको लड़ते हुए नहीं देखे। जो भाभी है वो बोलती कि देखो नीरजा, तुम अपने भाई को ना समझा दो, ये लड़का पागल हो चुका है। मतलब इतना पागल मैंने इंसान देखा ही नहीं है अपनी जिंदगी में। इसको बोलो मुझे अपनी मम्मी के घर जाके छोड़ के आए, मुझे वहां पर 2-3 दिन रहने दे। मैं अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। कल रात तो उनको इतना मिस कर रही थी ना, मैं रात को नींद से रोते रोते उठी। वो मुझे ये जाने ही नहीं दे रहा लड़का। जो नीरजा है वो एकदम से हंस देती है। वो बोलती कि भाभी आप इसलिए लड़ रहे हो? जो उसके भैया थे आकाश भैया वो बोलते देखो ना नीरजा कैसे बेतुकी सी बातें कर रही है, इसको मैं मायका छोड़ के आऊं और मेरा जिंदगी का क्या होगा, मैं इसके बिना कैसे जीऊंगा? एक दिन जाती नहीं है कि मेरे हालत पे पूरा चीज अटक सी जाती है। इसको देखे बिना मेरा सुबह नहीं होता, इसको देखे बिना मेरी रात खत्म नहीं होती, मैं इसको जाके मायके छोड़ के आऊंगा। लाइक सीरियसली मैं अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार दूं। वहां पर जो अंशु था वो भी खड़ा होकर हंस रहा था ना, मतलब पूरा मैटर में वो ही हंस रहा था। वो बोलते कि पापा ना एकदम से बुआ पता है मम्मी पगलू है। तो वहां पर जो नीरजा है वो हंसते बोलती कि हाँ बेटा, सीन तो कुछ ऐसा ही है। और तुमको क्या लगता है तुम बड़े होके क्या बनोगे? जो अंशु है वो एकदम से शर्माते हुए बोलता है कि मैं तो अपनी बीबी पगलू बनूंगा। वहां पर जो उसकी मम्मा थी रूपल भाभी, वो बोलते कि तेरे लक्षण भी तेरे बाप जैसे ही है, तेरे को शादी करवा दिया ना तुम, मेरा नाम तो बदलवा देना। तो वहां पर जो नीरजा है वो बोलती भैया क्यों कर रहे हो, जाने दो ना भाभी को, अगर वो बहुत ज्यादा मिस कर रही है अपनी मम्मी को। तो जो आकाश भैया है वो बोलते कि अरे तुम मेरे सोच के देखो ना, देखो ऐसे सिचुएशन में अगर तुम होती तो तुम क्या करती, तुम जानने को जाने देते? जो नीरजा है वो तो फटाक से बोल देती कि नहीं मैं क्यों उसको जाने दूं। देखा, आ गई ना तुम भी आ गई ना लाइन पे। लो लो रूपल अब तुम बोलो। जो रूपल थी वो बोलती कि हाँ इन घर के सारे लोग ही सेम है। जो नीरजा है वो बोलती कि नहीं भैया अब मेरे पूरा बात तो सुन लो, मैं उसको जाने नहीं देती, भले ही उसको अकेले नहीं जाने देती, मैं खुद उसके पीछे पीछे चल देती ना। तो अगर आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो भाभी से तो आप खुद भी चले जाओ। तो वहां पर जो अंशु है वो अड़ के बैठ जाता है। वो बोलती कि नहीं नहीं, मैं चाची को नहीं छोड़ के जाऊंगी, मुझे चाची के साथ रहना है। वहां पर रूपल भाभी को थोड़ा सा ही छोटा सा एक आस मिला था कि चलो भाई, एक छोटा सा आशा की किरण दिखी थी नीरजा के हिसाब से, वो भी ये अंशु पे बुझा रहा है। जो रूपल भाभी उसके पास जाके उसको जो थप्पड़ दो लगाते हैं, 2 थप्पड़ के बाद वो ऑटोमेटिक बोलने लगता है नहीं पापा चलो ना, नानी के घर जाए, बहुत दिन हो गए नानी से नहीं मिले, चलो ना पापा। वहां पर जो नीरजा हंसती है, वो बोलती कि तेरा भी अंशु बहुत ही अच्छा है, मतलब 2 थप्पड़ खाने के बाद तो तुझे समझ आया ना कि एक्चुअली में क्या बोलना चाहिए। जो अंशु है वो अपनी गालों पे ही ना ऐसे हाथ फेर रहा था। तो वहां पर नीरजा इन दोनों से बात कर ही रही थी, तो
एट द सेम टाइम उसके फ़ोन में फ़ोन ऐसे क्रिंग क्रिंग बजने लगते हैं। जब वो फ़ोन उठा के देखती है तो वो फ़ोन और किसी का नहीं, रेखा जी का था। वो फ़ोन उठाती है और बोलती कि हेलो रेखा जी, क्या बात है? जो रेखा है वो बोलती कि नीरजा जी, आप अभी तक नहीं आई हो ऑफिस में, मैं कब से आके बैठी हुई हूँ। जो नीरजा है वो टाइम देखती है, वो बोलती कि आप इतनी जल्दी मेरे ऑफिस में क्या कर रही है? आज तो हमारा कोई मीटिंग भी नहीं है और कुछ कहीं पर जाना भी नहीं है। जो रेखा है वो बोलती कि देखिए, ऐसा मत बोलिए, सिर्फ मीटिंग होगा तभी हम आ सकते हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं है ना। कभी कभी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, अब बिजनेस पार्टनर्स है तो कहीं ना कहीं से तो बात निकल के आ ही जाता है। वहाँ पर जो नीरजा है वो बोलती कि ठीक है, हम आ रहे हैं, आप थोड़ी देर बैठिए। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। जो रेखा है वो कुछ और बोल ही जाएगी पर उसके मुंह के ऊपर से फ़ोन कट हो जाती है। जो रेखा है वो फ़ोन की तरफ देख तो रही थी और बोल रही थी, नीरजा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मतलब मैं, रेखा गुप्ता, मेरी फ़ोन कट करने की हैसियत तो मेरे पापा के अंदर तक नहीं है। वो भी बिना मेरे बात ख़त्म होने तक वो फ़ोन नहीं कट करते, और तुमने मेरे मुंह के ऊपर फ़ोन कट कर दिया है। मतलब कितनी छूट मिल चुकी है ना तुमको। ये बोल के वो एकदम से डेविल वाली एक स्माइल देती है। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो उन दोनों को समझा बुझा के मना लेती है कि चलो भैया तुम भी चले जाओ, अपना फैमिली लेके ही पूरा ससुराल चले जाओ। जो रूपल भाभी है वो नीरजा को एक बहुत अच्छा से एक थैंक यू देते हुए बोलती कि तुम ही हो जो इस घर में मेरी साइड आ जाती हो, नहीं तो मैं इस घर पे ही बंद होकर रह जाऊं। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो बोलती कि नहीं भाभी, हम लोग आपको प्यार करते हैं और भैया तो आपके पीछे पागल हैं, इसलिए ऐसा होता है। वहाँ पर जो नीरजा है वो ये सारा चीज़ करके बाहर निकल आते हैं और देखते कि चांदनी जो है वो भी रेडी हो चुकी थी। और दोनों मिलकर फिर चलने लगते हैं अपनी अपनी गंतव्य स्थल की तरफ। और जो चांदनी है वो नीरजा से ना थोड़ा सा खफा खफा थी, क्योंकि जो नीरजा है वो आजकल चांदनी से थोड़ा बहुत बात कम कर रही थी। उसको ये जो हर एक बात पे पैम्पर करना, हर एक बात उसका मानना और हर एक छोटी छोटी ख्वाहिशों पे उसके पास आके खड़ी हो जाना, वो आज उसके लिए हो नहीं पा रहा था। क्योंकि एक तो उसका जो काम है वो बहुत ही स्पीडी में उसको बढ़ाना पड़ रहा था, क्योंकि जो सारे डील्स हमारी रेखा जी ला रही थी वो एक से एक बढ़ के थी। मतलब वो किसी को रिजेक्ट नहीं कर पा रही थी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे अब उसके लिए। और वो उसी चीज़ में लगी पड़ी रहती थी, बहुत देर रात में फिर वो घर आती थी और कभी कभी तो चांदनी को बिना लेके ही वो चली जाती थी। कभी कभी वो ऑटो कर लेती थी, कभी कभी जो आकाश भैया है वो उसको ड्रॉप कर देते थे। और आज नीरजा उसको ड्रॉप कर रही थी। जो चांदनी है वो जब कार से उतर जाती है, नीरजा पीछे से उसको बुलाती है। चांदनी है वो बोलती कि हाँ बोलिए। जो नीरजा है वो उसके हाथ को पकड़ती है कार में बैठे बैठे ही और बोलती कि चांदनी, आई लव यू सो मच। हाँ, मुझे पता है कि मैं आज तुमको टाइम नहीं दे पा रही आजकल, पर आई स्वेयर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, टाइम ही नहीं है मेरे पास। जो चांदनी है वो बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। और ये बोल के वो नीरजा के हाथ छुड़ा लेती है। और वहाँ पर जो नीरजा है वो बोलती बेबी, आई आई स्वेयर ये जो संडे आ रहा है ना, इस संडे मैं आपके साथ पूरा दिन रहूँगी, मतलब पूरा दिन रहूँगी, ठीक है। जो चांदनी है वो बोलती कि हाँ पता है, आप कल रहना और ना रहना, रहोगे घर पे रहोगे, काम करोगे, इट्स ओके, आपका काम ज़रूरी है, मैं समझती हूँ, आप हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रहे हो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, बेस्ट ऑफ लक आपके दिन के लिए, जाओ काम पे जाओ। और ये बोल के जो चांदनी है वो अपनी एकदम से मुंह को लटकाते हुए वो कॉलेज के अंदर चली जाती है। जो नीरजा है वो इस चीज़ को समझती भी है, पर वो क्या करे, उसके हाथ भी तो बंधे हुए हैं ना। फिर वो उधर से निकल जाते, क्योंकि जो रेखा थी वो फ़ोन पे फ़ोन करे जा रही थी, फ़ोन पे फ़ोन करे जा रही थी। मतलब इतना उसको इरिटेट कर दिया था ना सुबह सुबह ही। ऐसा लगता है ना कभी कभी जब ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आने लगते हैं और मन करता है कि फ़ोन को ही तोड़ दो अभी। नीरजा को उसी हालत पे आके वो रुक चुकी थी। और वो एकदम से सुबह सुबह ही जब जाती है ऑफिस में, वो थोड़ा बहुत गुस्से में आ चुकी थी। वो जाते ही अपनी केबिन पे वो रेखा को देखते हुए बोलती कि रेखा, दिस इज़ द लास्ट टाइम फॉर यू। अगर आप इसके बाद से इतना ज़्यादा फ़ोन कॉल करेंगी, मैं ये नहीं देखूंगी कि आप मेरे पार्टनर हो कि क्या हो, मैं आपके नंबर को सीधा ब्लॉक कर दूंगी।
आप मेरे काम की रिलेटेड से बात कर सकते हो, पर आप बहुत ज़्यादा करते हो। मैं अपना ऑफिस के टाइम पे मैं खुद आ जाऊँगी। अगर आपको कोई काम है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे अलावा भी और 2-3 लोग हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकती हैं। रेखा थी, वो एकदम से एटीट्यूड में आके बोलते कि देखिए नीरजा, मुझे काम सिर्फ आपसे ही है। मुझे सारा जो मतलब है वो आपसे है, ना कि आपके वो जो 2-3 लोग हैं उनसे। मुझे उनसे बात नहीं करना। मैंने आपको देखकर, आपका सोच के फिर आपसे डील करा है, तो आपको बात मुझसे ही करना होगा। और जब जब मेरा मन चाहेगा आपको तब तब मेरे से बात करना होगा, क्योंकि मैं आपके लिए लॉटरी का टिकट हूँ। और आपको जो ये सारा महंगा महंगा डील्स मिल रहे हैं ना, सारे जो आपके नेटवर्क्स बन रहे हैं, वो सारा ही मेरे बदौलत है। जो नीरजा है वो और कुछ बोलने जाएगी, वहाँ पर जो रेखा है वो बोलती कि अब ये मत बोलना कि आप मेरे से डील कैंसिल कर देंगी, जो कि आप नहीं कर सकती। एटलीस्ट आपको ये डील 2 साल के लिए बरकरार रखना होगा ही होगा। जो नीरजा है वो बोलती कि आप किस लिए आई हैं, आप पहले ये वो बताइए, क्योंकि सुबह सुबह आपने बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जो रेखा है वो इतनी सिली एक पॉइंट से बात करती है ना, वो बोलती कि देखिए मुझे एक ड्रेस चाहिए, वो भी डिज़ाइनर, और मुझे आपकी डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप ब्लैक कलर में कोई भी चीज़ डिज़ाइन करके दीजिए, जो कि मैं एक पार्टी में पहन के जा सकती हूँ। मैं जब वो ड्रेस पहनूंगी तब सारे जो एटमॉस्फेयर होगा वो मेरे अकॉर्डिंग ढल जाएगा। सारे लोग मेरे तरफ सिर्फ देखेंगे और किसी तरफ नहीं। जो नीरजा है वो पहले थोड़ा सा सोचती है और बोलते हैं उसको कि आप इतना सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन है, मतलब हर जगह जहाँ पर जाओगे बस खुद का ही चाहिए। जो रेखा है वो एक टेढ़ी सी स्माइल देते हुए बोलती कि हाँ बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों ना देखे मुझे लोग, मुझ में क्या कमी है, आप भी देखिए। और मैं तो बोलती हूँ कि आपके लिए मैं एक बेटर ऑप्शन हूँ। बेटर क्या, बेस्ट ऑप्शन हूँ। आपका और मेरा वाइब बिल्कुल मैच करता है। आप जितनी पावरफुल हो मैं उतनी दिमाग से पावरफुल हूँ। आपको नहीं लगता कि हमारी जोड़ी वो बहुत ही कमाल की बनेगी? जो नीरजा है वो बहुत ही क्यूरियसली उसको देख रही थी। फिर उसको ना ऐसे अपनी टोन को चेंज करते हुए, एक गुस्सा, एक भारीपन उसकी टोन में लाते हुए वो बोलती है, आपको नहीं लगता मिस रेखा कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है? और जहाँ तक मेरी बात है, मेरी और आपकी कोई जोड़ी ही नहीं बन सकती। आपकी भलाई के लिए मैं ये बोल दूँ कि और ये वो बस बोल ही जा रही कि वो कुछ बोलेगी आगे। उससे पहले जो रेखा है वो बोलती है कि इट्स ओके, लेट इट बी, इट्स हेयर। और आप एक काम करिए, जो डिज़ाइन है वो आप प्लीज़ रेडी रखिए, और मैं भी चलती हूँ, क्या बोलती है? और ये बोल के वो थोड़ी देर ना नीरजा की तरफ एकदम आंखों से आंख मिला के, और ऐसा लग रहा था कि नीरजा को वो पूरा स्कैन कर रही है। जो नीरजा है वो उसका बस दिमाग इतना गर्म हो रहा था जो रेखा की इन सारी हरकतों से। जो रेखा है वो फिर से उसको एक डेविल सी स्माइल पास करती है और उठ के बस उसकी तरफ 3 उंगलियों से यू वाइव करती है और बोलती कि बाय नीरजा जी। और ये बोलते वो बस निकल जाती है। जो नीरजा है वो एक हाथ से एक फाइल उठाती है और अपने टेबल पे यूं दे मारती है कि क्या पागल लड़की है ये, इतनी गंदी वाइब आती है ना उसकी से, मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड है। और ये बोल के फिर वो अपने काम पे लग जाती है। उधर दूसरी तरफ जो हमारी चांदनी जी है वो पहले तो जाती है अपनी क्लासेस में, क्लासेस पूरा वो A to Z करती है। फिर जब वो उनका निकलना होता है, उनको ना अब अच्छा नहीं लग रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि नीरजा उससे थोड़ा सा खफा खफा है, दूर दूर सी है। मतलब हो जाता है ना कभी कभी, इंसान अपने ही रिलेशन को लेकर थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करती है। हमारी चांदनी को भी वही फील हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं नीरजा हमसे दूर ना चले जाए, मेरे लिए नीरजा का प्यार जो है वो कम ना हो जाए। वो ये सारी चीज़ सोच ही रही थी। और उसके पास उसके जो सारे दोस्त वगैरह हैं वो सारे लोग आ जाते हैं। वहाँ पर चांदनी के जो भी दोस्त थे वो चांदनी की शक्ल देख के ही वो लोग बोलते कि क्या हुआ, आज मैडम का मूड थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा है। जो चांदनी है वो बोलती कि नहीं यार कुछ नहीं है।
वहाँ पर सारे लोग ही चांदनी को बहुत ज़्यादा चेयर करने की कोशिश भी कर रहे थे, पर चांदनी है कि कुछ बोल नहीं रही थी। सडनली सारे लोग वहाँ पर चुप रहते हैं, क्योंकि चांदनी जो है वो उसकी ग्रुप की सबसे ज़्यादा चार्मिंग और बोलने वाले इंसान थी। आज वही चुप है। वहाँ पर सारे लोगों को चुप देख के जो चांदनी है वो खुद से ही बोलती है, गाइस घूमने जाओगे क्या? जो सारे लोग थे वो बोलते कि तुम बोल रहे हो घूमने जाने की बात, सीरियसली? जो वहाँ पर चांदनी है वो बोलती कि हाँ चलो ना कहीं पर घूम के आते हैं, बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा दूर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे और सारे लोग मिलकर ना मस्ती करेंगे। वहाँ पर जो आरती है वो एकदम से उछल जाती है, वो बोलती कि सच्ची ना, तू झूठ नहीं बोल रही है ना? जो चांदनी है वो बोलती कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जाओगे? जो सारे लोग हैं वो एकदम से हूटिंग करने लगते कि ये ओ, अब तो जाएंगे, मस्ती मजाक करेंगे। तो वहाँ पर से सारे लोग जो है वो एक जुट हो जाते हैं और सारे लोग जो है टैक्सी में बैठ जाते हैं। टैक्सी वाले को एड्रेस दे दिया जाता है, और जो एड्रेस था वो शहर की थोड़ी सी बाहर की थी, मतलब वहाँ पर जाने पे भी टाइम लगेगा और वहाँ पर से आने पे भी टाइम लगेगा। पर उधर की जो सीन है, उधर की जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही उम्दा है, और उस जगह की जो एड्रेस है वो किसी और ने दिया था। चांदनी सबके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, सबसे हंस खेल के बात भी कर रही थी। थोड़ा थोड़ा करके जो नीरजा की जो एक सोच थी, एक टेंशन थी उसकी चीज़ों की, वो थोड़ा थोड़ा करके चांदनी की दिमाग से बाहर जा रही थी। वो सबके साथ उस जगह पे जाके पहुंचती है। सारे लोग वहाँ पर बहुत देर तक घूमते हैं, फिरते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। जबकि एक साथ जब 6-7 लड़की हो जाए ना, तो वहाँ पर क्या ही धमाल होता होगा, तुम लोग इमेजिन कर सकते हो। चांदनी वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो जो एक चार्मनेस थी ना, वो जो एक चुलबुलीपना था, वो पूरा उसका बाहर निकल के आ रहा था। सारे लोग इतना ज़्यादा खुश थी, और चांदनी खुशी खुशी में क्या करती है, वो वहाँ पर जितने भी खर्चा वगैरह हो रहा था वो सारा चांदनी कर रही थी। मतलब सबकी आज चांदनी ही चांदनी हो रही थी। सब चीज़ों का पैसा जब चांदनी पे कर रही थी, सारे लोग तो चांदनी की इतनी वाहवाही कर रही थी कि भाई तेरे साथ घूम के तो मज़ा आ गया, आगे कभी ऐसा प्लान होगा तो ज़रूर हमारे साथ आना, और इसी तरीके से जो है पैसे की बरसात कर देना। माता बहुत मज़ा आया। तो वहाँ पर जो आरती है वो चांदनी को बोलती है कि तुम पागल हो क्या? मतलब सारे पैसे तू तू क्यों दे रही है, हमारे पास भी तो पैसे हैं, हमसे भी ले। जो चांदनी है वो बोलती कि नहीं यार, आज मज़ा लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है कि जितने भी मेरे पास पैसे हैं वो सारे उड़ा दूँ। जो आरती है वो बोलती क्या हुआ, इतनी खुश काहे है, प्रेग्नेंट हो गई क्या? जो हमारी चांदनी थी वो इतना ज़्यादा उसको घूर के देखती है कि ये क्या बात होती है, लाइक सीरियसली। जो हमारी आरती है वो बहुत ज़्यादा हंसती है, वो बोलती अरे चिल कर, मजाक कर रही थी, अब मजाक भी ना करो। जो हमारी चांदनी थी वो बोलती कि हाँ मजाक कर लो भाई, कर लो, तुम्हारा भी टाइम आएगा तब हम भी बोल लेंगे, कोई बात नहीं। और ये बोल के सारे लोग वहाँ पर खाना पीना कर रहे थे, मतलब जिसको जो खाना था वही हो रहा था। और इन सारी चीज़ों में चांदनी मैडम का तो ध्यान ही नहीं था समय की तरफ। उनका कब दोपहर जाते जाते वो शाम की तरफ बढ़ चुका था दिन, उनको याद ही नहीं था। उनको जो घर जाने के लिए बस आधे घंटे समय लगता था, अब वहाँ पर उनके 3 से 4 घंटे गुजर जा रहे थे घर से। सारे लोग इतना ज़्यादा उनके लिए परेशान हो गए थे, सारे लोग चांदनी को फ़ोन करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। पर चांदनी जो है वो एक ऐसे जगह पे थी, एक ऐसे पार्क साइड पे बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि थोड़ा सा विलेज एरिया था। वहाँ पर नेटवर्क का कोई नामो निशान ही नहीं था, बहुत लो नेटवर्क था, और उसके फ़ोन पे बस बंद दिखा रहा था कि स्विच ऑफ। और हमारी चांदनी जो अपनी मज़े में घुल रही थी, उसके लिए जो घर वाले हैं वो परेशान हो के एट द एंड वो नीरजा को फ़ोन करते। ये शायद नीरजा के साथ हो। जो नीरजा जब घर से फ़ोन देखते हैं वो फ़ोन उठाती है, और तभी ना उसका दिमाग इतना गर्म था, क्योंकि जो रेखा थी वो बोल के तो गई थी सुबह कि मैं जाती हूँ, बाय। वो दोपहर तक फिर से उसके पास आ चुकी थी, मतलब दोपहर पे भी आ गई थी, और जब शाम होने की वक्त हो रही थी तब भी वो आ जा रही थी। और मतलब इतना उसको परेशान करके रख दिया था रेखा ने कि नीरजा, अब बस उसको ऐसा लग रहा था कि इससे अब पीछा छूटे मेरा, मुझे इससे डील ही नहीं करना। क्योंकि जो रेखा है वो
पहले तो कुछ बिना बोले ही, बिना कारण, बिना नोटिस दिए वो आ जाते थे नीरजा के ऑफिस और आके उसकी कैबिन में बैठ जाती थी। क्या है? कुछ नहीं। क्यों बैठना है इधर? पता नहीं। मेरा तुम पार्टनर हो यही बहुत है, ये बोल के बस बैठी रहती थी कि मुझे तुम्हारा काम देखना है कि तुम मेरे पैसों का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं। और नीरजा इस चीज़ से ना बहुत ऊब चुकी थी। अब उसके साथ ये चीज़ रेखा के सब साथ जितने दिनों से वो मुलाकात हुई है तब से वो ऐसे टॉर्चर उसको करे जा रही थी। और जब घर से वो फ़ोन आता है और उसकी मम्मी से वो नॉर्मली इतनी गुस्से में बात नहीं करती, पर फिर भी वो अपनी मम्मी से बोल ही देती है कि हेलो मम्मी, क्या हुआ है? ऑफिस आते हो तो आप लोगों को चैन नहीं मिलता है क्या? हर बात मुझे ही क्यों फ़ोन करना होता है? कुछ है तो आप लोग अपने आप से सुलझा लो ना, या फिर कुछ है तो घर आओ तब बोलना। जो उसकी मम्मी है वो बोलती, देखो नीरजा, कायदे में रह के बात करो, तुमको मैं ऐसे ही नहीं फ़ोन करती। चांदी तुम्हारे साथ है क्या? जो नीरजा है वो फिर से गर्म मिजाज के साथ ही बोलती कि नहीं मम्मी, वो मेरे साथ नहीं है। और वो मेरे साथ क्यों होगी? वो अपनी क्लास खत्म करके घर गई है ना, तो मेरे साथ क्या करेगी? जो आंटी है वो बोलती कि वो घर नहीं आई है तभी तो तुमको बोल रही हूँ। उसको इतने देर से फ़ोन कर रहे हैं हम सारे लोग मिलके, वो उसको फ़ोन उठाने का कोई नामो निशान ही नहीं है। और उसकी दोस्त आरती को भी फ़ोन कर चुके हैं, वो भी फ़ोन नहीं उठा रही है। तो क्या मेहर के साथ है वो लोग? जो नीरजा है वो जब ये चीज़ सुनती है ना, एक तो उसको गुस्सा ऐसे ही चला हुआ था, उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अभी तक घर नहीं गई चांदनी। वो बोलती मम्मी, अगर वो मेहर के साथ होती तो वो मेरे ऑफिस में ही होती, क्योंकि मेहर इधर ही है और वो इधर नहीं आई है। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। वहाँ पर जो नीरजा है वो थोड़ी देर तो चुप करके बैठती है, फिर बाहर निकलती है, मेहर को बोलती है कि मेहर, तुमको पता है कि चांदनी और जो आरती है वो किधर गए हैं? जो मेहर है वो बोलती कि नहीं, मुझे नहीं पता। फिर ये सुन के जो नीरजा है वो अपनी कैबिन पे आती है। वहाँ पर जितनी भी फाइल्स थे वो उठा के एकदम से नीचे पटक देती है। और वो इतना ज़ोर से चिल्लाती है ना कि मैं सर फोड़ दूंगी अपना ही। और फिर वो वहाँ से अपनी कार की कीज़ लेके बाहर निकल जाती है। और ये सारा जो सीन था ये उसके ऑफिस के सारे लोग ही देख रहे थे। जो मेहर है वो फिर से जल्दी आरती को फ़ोन लगाने लगती है, पर आरती का फ़ोन भी सेम वो नॉट रीचेबल दिखा रहा था। जो नीरजा है वो पहले तो जाती है कॉलेज में, वहाँ पर जाके चेक करती है पर नहीं थी। कहीं पर भी चांदनी का कोई नामो निशान ही नहीं थी। और इतने में ना जो समय है वो और थोड़ी देर बीत जाती है। जो सूरज ज़्यादा है वो थोड़ी थोड़ी करके अब अस्त जा रहे थे। उनका भी समय हो गया था कि घर जाने का, पर चांदनी का समय नहीं हो रहा था। तभी जो नीरजा की मम्मी है वो फ़ोन करती है नीरजा को और बोलती कि नीरजा, चांदनी आ चुकी है घर, परेशान मत हो, वो कहीं पर घूमने चली गई थी। जब नीरजा ये बात सुनते हैं तब वो चांदनी की कॉलेज में थी। वो उसको हर एक कोने पे ढूंढ रही थी कि कॉलेज में रैगिंग भी हो जाती है कभी ना कभी, तो क्या पता कुछ अनब-शनब उसके साथ हो गई है। तो वो सारा कॉलेज पूरा एकदम से हर चप्पा-चप्पा ढूँढ लेती है, पर नहीं, कहीं पर नहीं। घर से कॉलेज तक का जो पूरा रोड था वो उसको पूरा देख लेती है। ऑफिस से कॉलेज मतलब पूरा रोड वो देख लेती है, जहाँ-जहाँ पे वो सोच रही थी कि चांदनी गई होगी। पर चांदनी का जब ये खबर होता है कि हाँ वो घूमने गई थी, तब नीरजा का गुस्सा जो पूरा शिफ्ट होता है चांदनी के पे, कि अब तो उसका खैर नहीं। और वो उसी गुस्से के साथ गई थी घर। वहाँ पर जाके जब उसकी मम्मी देखती है कि नीरजा इतने गुस्से में घर आ रही है, वो बस नीरजा के सामने जाके नीरजा को रोकने की कोशिश कर रही थी। वो बोलती है कि नीरजा को कि नीरजा देखो, इतना गुस्सा मत करो। जो नीरजा है वो उसकी मम्मी की तरफ इतनी घूर के देखती है, उसकी मम्मी उधर ही चुप हो जाती है। उनको पता था कि अब उनकी बेटी के हाथ से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। वो कुछ और बोलने ही जाएगी, जो नीचा है वो उनकी तरफ हाथ दिखा देती है और बोलती है मम्मी बस, मुझे रोको मत। और आपको पता है कि मैं आपके रोकने पे नहीं रुकूंगी, तो प्लीज़। और ये बोल के वो सीढ़ियों से ऊपर जाने ही लगती है। और जब रूम में जाके देखती है कि चांदनी वहाँ पर अपने दाँत फाड़ रही है और बस फ़ोटो या फिर फ़ोन स्क्रॉल कर रही है, तब उसकी ज़िद, उसकी गुस्सा, उसका जो सारा नाराज़गी थी, जो भी उसके साथ हो रही थी, वो पूरा चांदनी के ऊपर जा गिरती है।
वो जाती है चांदनी के पास, जाके उसके हाथ से फ़ोन को यूँ स्नैच करती है और दे मारती है डायरेक्ट वॉल पे। और जो फ़ोन था उस बेचारे का कोई कसूर नहीं था, पर फिर भी वो नीरजा का गुस्सा सहन कर लेता है और वो एकदम से चकनाचूर हो जाता है। जो चांदनी थी वो बस नीरजा की तरफ यूँ बेचारों वाली नज़रों से देख रही थी कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जो नीरजा है वो थोड़ी देर तो उसकी तरफ देख रही थी प्रॉपर गुस्से में, फिर वो बोलने लगती है, तुम्हारे पर ज़्यादा लंबे हो गए हैं ना, ज़्यादा घूमने का मन करता है, ज़्यादा तुमको घूमने का शौक हो गया है। तो जो ये फ़ोन है इससे हम बता सकते हैं ना घर वालों को कि हम घूमने जा रहे हैं, हमको कुछ मस्ती अलग से ही सूझ गई है कि हम टाइम से घर नहीं आएंगे और हम अपनी दोस्तों के साथ लफंडरगिरी करने जा रहे हैं, तो आप लोग टेंशन मत कीजिए। ये बोला जा सकता है ना इस फ़ोन से। ओ हाँ, तो आपको तो ये चीज़ नहीं आया था, आपको तो नहीं पता था ना, तो इस फ़ोन का क्या ही काम, तोड़ दिया बस, बात खत्म। आपको पूरे घर के लोगों को टेंशन में रख के आपको मज़ा आया? आपको मज़ा आया चांदनी जी? और क्या क्या आपको ऐसा आज सूझ गया था कि आपको घूमने जाना था? अगर आप मुझे बोलती तो क्या मैं आपको घूमने नहीं ले जाती? ज़रा बताइएगा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए मुझे। जो चांदनी है वो बस देख रही थी, जो नीरजा है वो बस बोले ही जा रही थी, मतलब उसके ऊपर एलिगेशंस के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रही थी। जो चांदनी है वो खड़ी होती है और एकदम से शांत वॉइस में वो बोलती है, क्यों, आपके पास इतना टाइम है? आपके पास इतना टाइम है कि मेरे को आप ये पूछ लो कि मैंने खाना खाया कि नहीं, मैंने पढ़ाई की कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये पूछने तक का आपके पास टाइम है? जो आप ये बोल रही हैं कि आप मुझे घूमने ले जाएंगी। और क्या हो गया कि मैं एक दिन अकेले घूमने चली गई? मैं अकेले भी नहीं गई, अपने फ्रेंड्स के साथ गई। क्या हो गया? आप नहीं जाती? आप नहीं जाती थी? मैंने नहीं सुना आपकी चीज़ों? तो आपको क्या लगता है कि मैं घर में बंद होकर रहूँ? कि आपसे शादी कर लिया तो मैं घर में बंद रहूँगी, ये सोचा है आपने? नीजा जब ये सुनती है ना कि आपसे शादी कर लिया तो घर में बंद रहूँगी क्या, नीजा ये बात मीन ही नहीं कर रही थी। पर जब गुस्सा चढ़ के आता है तब तो होता ही है, कुछ भी बोल लेता है इंसान। और नीरजा को ये चीज़ इतना गंदा लगता है, वो चांदनी की दोनों जो आर्म्स है उनको पकड़ती है और इतनी कस के पकड़ती है ना कि चांदनी को एकदम से दर्द होने लगता है और बहुत ही ऐसे कस के पकड़ी हुई थी वो बोलती है, क्यों, मैंने तुमको ऐसा कब फील कराया कि तुमको मेरे घर पे बंद होके रहना पड़ेगा? मैंने तुमको कोई बाउंड्री में रखा है क्या? तुमको जो मन आता है तुम वो ही करते हो। पर मैंने तुमको बस क्या बोला कि अगर तुमको कुछ करना है बस बोल दिया करो। तुमको नहीं लगता चांदनी कि तुम अपनी फ्रीडम का कुछ ज़्यादा ही गलत फ़ायदा उठा रही हो? तुमको सारे लोग प्यार करते हैं, फ्रीडम को एकदम से अपने सर पे मत चढ़ने दो, नहीं तो जो बोली हो ना वो करने में मुझे 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा। घर में तुम बंद ही रहोगी, समझ आया? और ये बोल के जो नीचा है वो उसको ऐसे धक्का देती है ना, वो बस बेड से उठी थी बेड में ही बैठ जाती है और नीचा उस रूम से बाहर निकल जाती है। जब वो निकल रही थी तो उसके सामने, मतलब उसके पैरों के सामने वही फ़ोन आ रहा था। जब दरवाज़ा वो ओपन करती है, फ़ोन को इतना ज़ोर की लात देती है ना कि वो एकदम से बाहर जाके यूँ सीढ़ियों से यूँ गिर गिर के पड़ रहा था। जो नीरजा है वो भी उसी स्पीड में वहाँ से निकल जाती है और जाने से पहले दरवाजे को ऐसे धड़ाम करके बंद कर जाती है कि ऐसे मानो पूरे घर में उसी आवाज़ का गुंजन हो रही थी बस। और चांदनी वो बस अपने रूम में स्तब्ध बैठी हुई थी। जब नीरजा निकल जाती है घर से तो वहाँ पर नीरजा की मम्मा रूम के उधर आती है और जब आके वो दरवाजे को बस खोलने की कोशिश कर रही थी तो उनको पता चलता है कि ये दरवाज़ा तो लॉक हो चुका है। वो बस नॉक नॉक कर रही थी और पूछ रही थी कि चांदनी दरवाज़ा ओपन करो, बेटा दरवाज़ा क्यों लगा दिया है? देखो ऐसा बुरा नहीं मानते, वो बस गुस्से में थी, तुमने बताया नहीं तो ऐसा ऐसा नहीं करते ना बाबा। तो दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा मत बंद करो, आप मेरे अच्छे बच्चे हो ना, दरवाज़ा खोलो बच्चा। वो बस मतलब चांदनी को समझा बुझा के बोल रही थी। जो चांदनी है वो तो बस स्ट्रेट होके बैठी हुई थी, कुछ नहीं बोल रही थी। और ऐसा करते करते जो शाम का है वो रात हो जाता है, रात के 10 बजे। जब नीरजा घर आती है तो उसकी मम्मी
वो लिविंग एरिया में बैठी हुई थी। जो नीरजा है वो अपने रूम की तरफ जा रही थी। जब रूम के सामने जाके पहुंच भी जाती है तो वो देखती है कि दरवाज़ा जो है वो ओपन नहीं हो रहा, मतलब वो अंदर से लॉक था। उसको वही समझ आता है। वो दरवाजे से ऐसे धाम धाम ठोकने लगती है ना कि दरवाज़ा ओपन करो, दरवाज़ा ओपन करो। और जो चांदनी है वो बहुत देर बाद, यूँ मान लो 15 मिनट बाद वो बोलती है कि दरवाज़ा मैंने लॉक नहीं किया है, अगर आपको आना है तो दरवाज़ा खोल के आ जाइए, मैंने नहीं किया दरवाज़ा बंद। मतलब इतनी तेज़ एक वो भी वाइब दे रही थी ना कि जो तुमने हरकतें की उसके बाद से तो ऐसा कुछ ही नहीं हो सकता। और जो नीरजा है वो बस दरवाजे को मोड़ रही थी, उसकी लॉक जो है वो खोलने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ ही नहीं हो रहा था। फिर पता चलता है कि जो दरवाज़ा है वो उधर ऐसे लग गया था ना कि वो उसका लॉक ही टूट गया था, टूट के वो लग चुका था, मतलब जाम हो चुका था। वहाँ पर जो चांदनी है वो दरवाजे के उस पार और नीरजा इस पार, मतलब क्या मस्त दूरियां है। नीरजा उधर ज़्यादा देर इंतज़ार ना करते हुए वो एक कारपेंटर को बुला लेती है उसी वक्त। अब जो वो कारपेंटर था वो भी आने के लिए राज़ी नहीं था। वो बस ये बोल रहा था कि देखो मैडम, अभी बहुत रात हो चुकी है, मेरी बीवी मेरे लिए खाना बना के बैठी है, आप बोल रहे हो कि मैं आपके घर इतनी रात को आऊँ। जो नीरजा है वो बोलते हैं आपको जितने पैसे चाहिए आपको मिल जाएंगे, अब बस आओ। मतलब वो भी क्या करेगा बंदा, उसकी मुंह मांगी पैसा मिल रहा था, मतलब जितना वो बोल रहा था उसको वही देने को लिए राजी थी। वहाँ पर वो कारपेंटर आता है, वो बोलते हैं कि बोलिए क्या प्रॉब्लम है, मतलब आपके लिए मैं अपनी बीवी के हाथ के खाने को छोड़ के आई हूँ। जो नीरजा है वो बोलती है कि मेरी बीवी ही अंदर है, तोड़ो इस दरवाजे को। जो कारपेंटर है वो ये सुन के ही वो उसका दिमाग बौखला जाता है कि ये क्या बोली है। जो नीरजा है वो बोलती है कि ज़्यादा ना सोचो, दरवाज़ा तोड़ो और तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। जो कारपेंटर है वो बहुत ही मुशक्क़त के बाद वो बोलता है कि ये दरवाज़ा ऐसे कैसे लॉक हो सकता है, मतलब क्या कर रहे थे दरवाजे के साथ, ये ऐसे जाम हो गया। वो बोलती है ज़्यादा बात ना करो, काम करो अपना। अब वो अपना काम कर भी रहा था। बहुत देर के बाद वो ये दरवाजे को तोड़ते तोड़ते उसका पसीना छोड़ चुके थे। अब वो बोलते हैं कि अब इसको लगाना कैसा है। जो नीरजा है वो उसकी अपने पॉकेट से उसको 5,000 रुपये निकाल के देती है और बोलती कि तुम जाओ, कल सुबह फिर से आना, इस दरवाजे को अच्छे से लगा के फिर तुम जाना, और कल का पैसा कल मिलेगा, ये बस आज का था। और तुम जाके अपनी बीवी के हाथ के खाना खा के सो जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है। और जो वो कारपेंटर था वो तो बस नीरजा को देखे जा रहा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था। जो नीरजा है वो रूम में जाती है, अपनी हाथ मुंह धोती है और जो पहन के रखा हुआ था वही पहन के वो सो भी जाती है। जो चांदनी है वो बस बेड के एक कोने पे अपने पैरों को पकड़ के बैठी हुई थी, और जो उसके हाथ पे वो थोड़ा थोड़ा करके ना रब कर रही थी क्योंकि उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मतलब इतना दर्द हो रहा था जैसे कि उसको अंदर से फीलिंग आ रही थी कि इसको काट के फेंक दूं क्या मैं। और इन्हीं के चीज़ों के साथ इनका ये जो रात है वो नाराज़गियों में गुजर जाता है। अगले दिन की जो सुबह है वो उनकी संडे की साथ होती है। जो चांदनी थी वो पूरी रात तो सो ही नहीं पाई थी, वो बस बैठी हुई थी और थोड़ा थोड़ा रो रही थी, थोड़ा थोड़ा नीरजा को देख रही थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। जो चांदनी है वो सुबह उठ के ही नहा धो के उस रूम से निकल जाती है, कुछ बोलती नहीं। जो नीरजा है वो बहुत देर तक सोती है। फिर जब वो उठती है तो देखती कि चांदनी उसके पास तो एक है नहीं, ऊपर से जो दरवाज़ा है वो टूटा हुआ है। उसको ऑलरेडी सारा कुछ याद भी था, जो नीरजा ने किया था वो भी याद था, जो चांदनी ने किया था वो भी याद था। वो जाती है बाथरूम, वो फिर से बहुत अच्छे से नहा धोती है और ब्रश तो ऐसे कर रही थी ना जैसे एक एक दांत को निकाल निकाल कर वो साफ करेगी। जो उसकी टंग थी उसको निकाल निकाल कर वो साफ करेगी क्योंकि उसने ड्रिंक करा था और उसकी मम्मी ने उसको पकड़ लिया था। ऐसा नहीं है कि नीरजा ड्रिंक नहीं करती थी, पर करके कभी सबको बताती नहीं थी या फिर किसी को पता नहीं चलता था, अपनी सेफ्टी मेंटेन करके। पर इस बार उसकी मम्मी को पता चल गया था। वो जो सुबह होती ही वो नाश्ते के लिए जाती थी वो आज अपने रूम में ही थी, रूम में बैठ के वही उसका काम कर रही थी मन लगा के। और बीच में उसका जो फ़ोन पे फिर से रेखा का फ़ोन आती है। जो रेखा है वो उसको पूछती है कि आपका डिज़ाइन रेडी हो गया, क्योंकि मुझे अब 2-4 दिनों में जाना है, एक पार्टी है।
वहाँ पर जो नीरजा है वो बोलती कि आपको वो मिल जाएगा विद इन 2 आवर्स, आप प्लीज़ शांत रहिए, अब फ़ोन करना बंद करिए। आपके पास इतने अच्छे-अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, पर फिर भी आप मेरे से ही करवा रही हो। जो रेखा है वो हँसती है, बोलती कि कर लीजिए, कोई बात नहीं, प्यार भी तो है। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। नीचे जो आंटी जी थी, वो चांदनी को बोलती कि चांदनी, लो ये नींबू पानी जाके दे आओ नीरजा को। जो नीरजा की बात सुन के चांदनी का मुँह उतर जाता है कि नहीं देना मुझे। पर वो कैसे बोले अपनी सास को? वो लेके जाती है, जाके नीरजा की टेबल पे ऐसे रखती है ना कि वो छलक के नीरजा की आर्ट पे पड़ गई थी, मतलब वहाँ पर जो डिज़ाइन कर रही थी उस पे पड़ गई थी। जो नीरजा है वो उसको कुछ बोलने ही जाएगी, उससे पहले चांदनी उधर से निकल आती है। मतलब उसको कुछ बोलने का भी नहीं था, उसको कुछ सुनने का भी नहीं था। ये करते करते नीरजा का और बहुत देर हो जाता है और चांदनी को फिर से एक टास्क मिलता है कि चांदनी जाओ ये जाके नीरजा को दे आओ। और वो था एक कप कॉफ़ी। जो चांदनी है वो उसको भी वो देती है, पर उसको भी ऐसे ठा करके रखती है। पर अच्छा यही है कि वो तब वो कॉफ़ी नहीं गिरती। जो चांदनी है वो फिर से निकल आने लगती है। जो नीरजा है वो बोलती है अगर तुमको ऐसे ही चीज़ें देने हैं ना, तो मुझे मत ही दो, वही अच्छा है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई भी ऐसा चीज़, एहसान मत करो। जो चांदनी है वो बोलती कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगी। ये बोल के चांदनी निकल जाती है। नीरजा को पता चलता है कि चलो भाई, ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। और तब ना यूँ होता है ना कि थोड़ा-थोड़ा करके जब तुम्हारा दिमाग शांत होता है तो तुमको तुम्हारा गलती भी नज़र आ जाती है। तो वहाँ पर नीरजा को भी वही चीज़ हो रहा था। कुछ देर बाद जो आंटी जी है वो फिर से उसको भेजती है नीरजा के पास कि नीरजा को जाके नाश्ता दे दो। तब चांदनी बोल ही देती है कि मम्मी मुझे नहीं देना, आप जाके दे दीजिए। जो आंटी है वो बोलती कि नहीं, दे आओ तुम, कोई बात नहीं। और जो चांदनी है वो ज़बरदस्ती आती है देने के लिए। और जब वो प्लेट रख के जा ही रही थी ना, और जब वो प्लेट रखती है, नीरजा तभी चांदनी के हाथ पकड़ लेती है और चांदनी को पकड़ते हुए वो बोलती है कि बात नहीं करोगी मुझसे। जो चांदनी है वो कुछ नहीं बोलती, वो बस अपने हाथों को ज़बरदस्ती छुड़ा के उधर से निकल जाती है। जो नीरजा है वो पीछे से बस देखती रहती है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। अब तो उसको भी समझ आ चुका था कि कल उसने क्या करा था उसके साथ। और गाइस आज का ये पार्ट बहुत लंबा हो चुका है, तो हम चलते हैं, मिलेंगे कल फिर से आपके साथ। तब तक के लिए अच्छे भले रहो, और कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।